मैं ऑडियंस को बताता हूँ, Samyak is running a foundation called Fuel, which is working for, I think, children. children. Yeah. Samyak, please elaborate. तो ध्रुवन फाउंडेशन बेसिकली स्टार्ट हुआ था एज अ इनिशिएटिव। Samyak, हमने बात करी फर्स्ट ईयर के बारे में कि आपको मतलब पता नहीं था कि चीजें क्या है, तो मतलब आपको कभी कोई गैप भी हुआ कि यार ये मुझे अपने सीनियर से कनेक्ट नहीं है, एलुमनाई से कनेक्ट नहीं है? तो द थिंग इज कि गैप तो है। एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अगर आप कॉलेज में ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फील जरूर हुआ कि आप अपने सीनियर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और सीनियर्स भी थोड़ा सा आपसे थोड़ा सेपरेट रहते हैं, क्योंकि कॉलेज इतना आपको वो एक्सपोजर नहीं प्रोवाइड करता है उस टाइम पे। जो आपको मेन एक्सपोजर जो मिलता है सेकेंड ईयर में, और वही सारे स्टूडेंट्स में होता है, वो बात भी नहीं कर सकते। Exactly. उनको ये डाउट रहता है कि क्या सीनियर्स मुझे ये सीनियर पर्टिकुलर मुझे गाइड कर पाएगा या कैसा इसका सिनेरियो है, उनको कुछ आइडिया नहीं होता। हाँ, देयर इज अ गैप, डेफिनेटली अ गैप। और तो हमें हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप क्या प्रोजेक्ट्स आपने किए एंड व्हाट इंटर्नशिप दैट यू हैव प्रोजेक्ट्स। हाँ, तो इंटर्नशिप की अगर बात करूँ, मैंने जैसा बताया था आपको पिछले भी पॉडकास्ट स्टार्टिंग से पहले कि इंटर्नशिप मुझे बहुत सारी ऑफर हुई थी। मैनेजमेंट की रोल से मैंने बहुत सारी काम वर्क किया है टाइम से, 2-3 साल से। टेक्निकल जॉब में मैंने थोड़े बहुत अनपेड किए हैं, मैंने पेड नहीं किया है। और प्रोजेक्ट्स की अगर बात करूँ तो मैंने मेजर अभी तक अगर मैं कहूँ तो छोटे मोटे 20+ प्रोजेक्ट्स को बनाए। तो आप एक चीज फिनिश करो, उस पर काम करो, उस पर प्रोजेक्ट्स बनाओ, देन आप सेकंड चीज से मूव करो कि अगर आपको डेटा एनालिटिक्स आप मैं डेटा एनालिटिक्स करूँगा, फिर इसमें काम करूँगा। NVIDIA भी मैंने आपको बताया कि आपने वो किया था, एंड व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ NVIDIA एंड हाउ डिड यू मैनेज टू लर्न योरसेल्फ विद द जॉब दैट यू हैव जस्ट। तो NVIDIA का जितना भी एक्सपोजर है, अच्छा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मेंशन करना चाहूँगा कि जो मेन एक्सपोजर। हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉलेज की बातें एपिसोड 2। आज हमारे साथ है दोस्तों सम्यक वाइट। सम्यक व्हिच इज करेंटली बेस्ड एट Black College Private Limited. So hello Samyak and very congratulations for your placement at Black College Private Limited. तो सम्यक, हम आपकी जर्नी पे जाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप ऑडियंस को कुछ अपने बारे में। तो पहली बात, मेरा नाम सम्यक वंश है। मैं 4th ईयर का बीटेक स्टूडेंट हूँ CSAI डिपार्टमेंट से। और अगर मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन दूँ तो ऐसे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन इस टाइम पे एज अ AI/ML इंजीनियरिंग देता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके सम्यक, तो सम्यक बिफोर गोइंग टू द प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप पीरियड, मैं आपके बारे में, आपकी कॉलेज जर्नी के बारे में, हाउ वाज एक्सपीरियंस ओवरऑल एट ABS IIT, मैं वो सब आपके ऑडियंस बताना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो क्लास 12 मेरा 2021 में हुआ था। तो मैं बेसिकली एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट था। मैंने ड्रॉप आउट किया था NDA के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि NDA में मेरा हुआ नहीं, बेसिकली NDA में जब हुआ नहीं तो मैंने कहा कि अब मैं क्या किया जाए। तो मुझे घर से बोला गया कि आप बीटेक ही कर लें कंप्यूटर साइंस में। होता है कि बीटेक में स्कोप होता है। तो जब मैं स्टार्टिंग में आया तो मेरा एज सच अगर मैं बैकग्राउंड बताऊँ तो कोडिंग का ऐसा नहीं था बहुत। मेरे घर पे भी ऐसा डेस्कटॉप था, वो बहुत पुराना था। फादर ने मुझे दिया था जो डेस्कटॉप, वो 10-15 साल पुराना डेस्कटॉप था। तो उसमें मैं और मेरे जो भाई है, छोटा भाई, तो हम लोग उस पर वेब डेवलपमेंट का काम करते थे, जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते थे, जो बेसिक आप CD1 करके करते, तो ये वाला काम। तो फर्स्ट ईयर में जैसे ही आया तो मेरा जो स्टार्ट मैंने किया था पाइथन से। 12th में क्योंकि मैंने पाइथन की, तो मैंने पाइथन पकड़ के चला। पाइथन मेरी ऐसा एज सच गो टू लैंग्वेज पाइथन। पाइथन की करते करते मैंने उसके साथ साथ थोड़ी सी उसमें उस टाइम मैंने DSA स्टार्ट की थी, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया कम्प्लीटली DSA। मैंने सेकंड ईयर में सिर्फ सेकंड ईयर तक आता तो मुझे ये पता चल गया था कि बीटेक में मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ। क्योंकि मेरे मार्क्स अगर पूछेंगे आप SGPA तो ज़्यादा नहीं, 7 तक मैंने टेस्ट किया है, हाईएस्ट मेरा 7.35 किया है। तो आपको इससे पता चल रहा है कि बहुत ऐसा ब्राइट स्टूडेंट नहीं पड़ेगा, एवरेज। बट सम्यक, मैं ये बात the audience और आपसे भी कहना चाहूँगा, you are a great student because you are one of the most recent students जो कि अभी 2026 बैच में बैच। And before going to further, मैं ध्रुवन फाउंडेशन के बारे में सम्यक आपसे पूछना चाहूँगा। मैं ऑडियंस को बताता हूँ, सम्यक is running a foundation called Fuel, which is working for, I think, children. children। सम्यक, please elaborate. तो ध्रुवन फाउंडेशन बेसिकली स्टार्ट हुआ था एज अ इनिशिएटिव कि हमें साइकिल राइड्स में, मतलब गो ग्रीन एंड इसके नारे से स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग जब स्टार्ट किया था तो हम लोग साइकिल के राइड्स करते थे बैनर लेके कि हमें कम व्हीकल्स यूज करने चाहिए, पोल्यूशन कम फैलाना चाहिए, साइकिल एक ऐसा मीडियम है कि हम गो ग्रीन जाए।
तो ये स्टार्टिंग। धीरे धीरे हमें पता चला कि एक लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे एक भैया थे जो मेरे प्रेसिडेंट के ज़्यादा नोन थे, शशांक करके। तो वो एक ओल्ड एज होम चला रहे थे अर्शशीला करके उनसे। तो उनका ये था कि वो ओल्ड एज होम वाले जितने भी लोग हैं उनको कैटर करते थे, उनकी सेवा करते थे, वो उन्हें ऐसा सेवा ही कहते हैं। तो वहाँ से हमें मोटिवेशन मिला कि हमें एक फाउंडेशन स्टार्ट करना है। अभी तो कोई नाम क्लियर नहीं था, कुछ पता नहीं था हमें। और हुआ ये कि उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि आप स्लम्स को टारगेट कर सकते हो। फिर हमने देखा स्लम्स, हमने स्लम में विजिट किए। एक दो विजिट के बाद हमें पता चला कि वहाँ पे कमियां क्या है। तो बेसिक जो हमें कमी दिखी थी वो एजुकेशन, क्योंकि वहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं, वुमेन्स हैं, जो भी एडल्ट वो उतने एजुकेटेड नहीं है, उनमें लैकिंग। बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल जा रहे भी हैं, पर उन्हें ड्रॉप आउट ले रखा है, मतलब सेकंड क्लास में छोड़ देंगे, थर्ड। तो हमने यहाँ से एक इनिशिएटिव लिया कि हम एक ऐसा एनजीओ या नॉन, आप कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे जो कि कैटर करेगा स्लम्स के लोगों को एजुकेशन। God, that was really, really inspiring. So, जैसा कि मैं अभी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी गया, वर्क कर रहा हूँ कि आप काफी ज्यादा मैनेजमेंट वगैरह में। तो आप जीटीएससी के बारे में आप क्या बताएंगे? ऐसा जीडीएससी, वो जीडीएससी के बारे में मुझे सेकेंड ईयर में पता चला था। उस टाइम पे जैसा आपको भी पता होगा कि मैं अभी एक्स कोर मेंबर, मैंने थर्ड ईयर में ऐसा सर्व किया है जीडीएससी को कोर मेंबर। तो सेकेंड ईयर में जब मुझे इसके बारे में पता चला तो आई वॉज लाइक वेरी फैसिनेटेड कि गूगल का कोई क्लब हमारे कॉलेज में बीएसआईटी है। तो मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि फर्स्ट ईयर में सिर्फ पढ़ाई 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 होती है, तो हाँ कुछ आपको टेक्निकल ऐसा नहीं सिखाते हैं कि फर्स्ट ईयर को सच अलाउड नहीं होता है। उनको फोकस मेन कराते हैं कॉलेज के, आप उस पर ध्यान दें एकेडमिक्स, ठीक है। तो मैं बहुत फैसिनेटेड था, तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने उनके जीडीएससी में पहले पता लगाया कि क्या होता है। तो जो मुझे डिस्क्रिप्शन मिला कि यहाँ पे कई सारे डेवलपर्स होते हैं, इनकी कम्युनिटी होती है, ये मीटअप करते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, तो ये इनका मेन मोटिव है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो मैंने इनके इवेंट्स में जाना स्टार्ट किया। इवेंट में जब जाना स्टार्ट किया तो मुझे इनके कुछ प्रोग्राम्स के बारे में पता चला, जो होता है जेन एआई रिलेटेड प्रोग्राम्स, फाउंडेशन की जनरेटिव। मैंने फिर वो प्रोग्राम अपने कॉलेज में बीएसआईटी वहाँ पे ज्वाइन किया, और उसके अंडर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखा, चाहे वो टेंसर फ्लो हो, चाहे आपका क्यूबरनेटीज हो, ये सारी टेक्नोलॉजी सीखी। समय हमने बात करी फर्स्ट ईयर के बारे में कि आपको मतलब पता नहीं था कि चीजें क्या है, तो मतलब आपको कभी कोई गैप फील हुआ कि यार ये मुझे सीनियर से कनेक्ट नहीं है, तो एलुमनाई से कनेक्ट नहीं है, तो मतलब आपको कोई जैसे वी हैव केम अप विद कैंपस स्कूल इज नॉट अ प्लेटफॉर्म ऑडियंस के जहाँ पर हम आपको स्टूडेंट से जूनियर और सीनियर से कनेक्ट करवा रहे हैं, बट वी आर आल्सो कनेक्टिंग विद एलुमनाई सब क्यों कनेक्ट करवा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री पता चले, ये पता चले कि असल में क्या रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री में, और वो गैप फिल हो सके कॉलेज और असल कंपनी में। तो हाउ यू हैव लाइक पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इट? हाँ, द थिंग इज द गैप तो है। एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अगर आप कॉलेज में ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फील जरूर हुआ कि आप अपने सीनियर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और सीनियर्स भी थोड़ा सा आपसे थोड़ा सेपरेट रहते हैं, क्योंकि कॉलेज इतना आपको वो एक्सपोजर नहीं प्रोवाइड करता है उस टाइम पे। जो आपको मेन एक्सपोजर जो मिलता है सेकेंड ईयर से, और वही सारे स्टूडेंट्स वो बात भी नहीं कर सकते उनको उनको ये डाउट रहता है कि क्या सीनियर्स मुझे ये सीनियर पर्टिकुलर मुझे गाइड कर पाएगा या कैसा इसका सिनेरियो है, उनको कुछ आइडिया नहीं होता। हाँ, देयर इज अ गैप, डेफिनेटली अ गैप। और जैसा आपने बताया कि आपका प्लेटफॉर्म एलुमनाई से कनेक्ट कर रहा है और चीज़ें वहाँ पे शेयर हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को हेल्प। Okay, so now we are going to the internships and the projects. So हमें हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप क्या प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, what internships that you have projects? हाँ, तो इंटर्नशिप की अगर बात करूँ, मैंने जैसा बताया था आपको पहले भी पॉडकास्ट स्टार्टिंग से पहले कि इंटर्नशिप मुझे बहुत सारी ऑफर हुई थी। मैनेजमेंट की रोल से मैंने बहुत सारी काम वर्क किया है इतने टाइम से, 2-3 साल से। टेक्निकल जॉब में मैंने थोड़े बहुत अनपेड किए हैं, मैंने पेड नहीं किया है। और प्रोजेक्ट्स की अगर बात करूँ तो मैंने मेजर अभी तक अगर मैं कहूँ तो छोटे मोटे 20+ प्रोजेक्ट्स तो बनाए। What technologies हमें? पाइथन और डेटाबेस के लिए आपका वही एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, पाइथन। तो आपने ये टेक्नोलॉजीज कहाँ से सीखी हैं, हाउ डिड यू लर्न दैम? हाँ, अगर मैं ये बताऊँ कि मैंने कहाँ से सीखी है, तो मेन अगर स्टूडेंट्स के लिए एक जो फ्री प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है। आप यूट्यूब पे जाइए, आप टाइप करिए पाइथन
पाइथन बेसिक टू एडवांस आप इजीली। Do you hold any certification in Python and all? हाँ, मेरे पास पाइथन का एक सर्टिफिकेट था वैसे, और वो इतना ऐसा मायने नहीं रखता क्योंकि वो एक यूट्यूबर के अंदर ही था। पाइथन का सर्टिफिकेट था, बाकी रेस्ट मेरे पास, जैसे मैं आपको बताया, मैंने जीडीएससी के मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है जनरेटिव एआई के, जहाँ पे मैंने अपने पाइथन की स्किल्स शोकेस की हैं। तो समय एज यू सेड कि आपने कोई ज़्यादा इंटर्नशिप्स और ये वगैरह नहीं करी, आपको ऑफर भी ड्यू टू एक्सेल। सो हाउ डिड यू मैनेज कि आपने एनवीडिया भी मैंने मुझे पता है कि आपने वो किया था, एंड व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ एनवीडिया एंड हाउ डिड यू मैनेज टू लर्न योरसेल्फ एंड गो इनटू द जॉब दैट यू हैव जस्ट। तो एनवीडिया का जितना भी एक्सपोजर है, अच्छा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मेंशन करना चाहूंगा कि जो मेन एक्सपोजर मेरा एआई एमएल का था, मैंने अब तक पाइथन की थी, ये से भी थोड़ी कर रखी थी पाइथन से, बट एआई एमएल में जो मैंने डीप डाउन गया हूँ वो एनवीडिया के थ्रू गया हूँ। तो एनवीडिया हमारा कॉलेज ऑफर करता है, यहाँ पे नीचे सेल है एनवीडिया की है, तो वो करता है। तो उसमें पहले जो होता है, हमारा कॉलेज एक पेपर करवाते कंडक्ट कराते हैं, इसके अंदर आपको बेसिक पूछा जाता है लिनक्स, मैथमेटिक्स एंड पाइथन। तो इसकी आप तैयारी करते हैं, फिर इसके बाद उसके बेसिस पे मुझे ऐसे सेलेक्ट किया गया, तो फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसके अंदर ये बहुत सारे एआईएमएल के कॉन्सेप्ट और कोडिंग कॉन्सेप्ट। क्या व्हाट इज बता, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम एनवीडिया एंड व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन? जैसा मैंने कहा, सिलेक्शन का तो प्रोसेस यही है कि एक पेपर ये लोग कंडक्ट कराएंगे एमसीक्यू बेस्ड, आपको वो क्लियर करना होगा। उसको क्लियर करने के बाद ही आपको मौका मिलता है कि आप एनवीडिया की ट्रेनिंग को ज्वाइन को ड्रिल ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकें। और अगर आप ये बोले कि मैंने क्या सीखा है, तो मैं कहूँगा कि एआई एमएल की जो मेरी बेसिक स्टार्टिंग वो मुझे एनवीडिया के थ्रू ही प्रोवाइड हुई है, क्योंकि मुझे एआई एमएल का आइडिया था, पर एज सच मेरे दिमाग में कोई रोड मैप नहीं था कि मुझे एआई एमएल में ही जाना है। गॉट इट। हाँ, ओके। सो समय आप वहाँ पे ब्लैक कॉलेज की तरफ जी। सो नाउ यू आर इन फाइनल ईयर, अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है, स्टिल यू आर गॉट इट जॉब वर्ड। सो इट वाज इट अ कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस? सो हाँ, मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि जो मेरी प्लेसमेंट हुई है ये कैंपस प्लेसमेंट है, ये मुझे कॉलेज के थ्रू यूनिवर्सिटी के थ्रू ही मिली है, यहाँ पे अपनी स्किल्स शोकेस। ओके, सो समय आप बताइए प्रोसीजर, हाउ डिड यू अप्लाई आपका रिज्यूमे के लिए, क्या आपके एटीएस स्कोर मैटर करा, व्हाट पॉइंट यू हैव गॉट इन योर माइंड एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ओवरऑल, एक एक करके रिफ्लेक्शंस पाएं। अगर रेज्यूमे की मैं बात करता हूँ एटीएस स्कोर की, जैसे मेरा एटीएस स्कोर अगर मैं बताऊँ रेज्यूमे में, तो वो बहुत हाई नहीं है, क्योंकि खाली प्रोजेक्ट्स है, वर्क एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा हाई होता है, अल्टर होता है। तो वहाँ पे मेरा एटीएस स्कोर 70 to 75 के अराउंड आता है। मैंने एक जनरल टेम्पलेट आता है गूगल का जो यूज होता है वर्ल्ड वाइड, मैंने वो उठाया, ठीक है, उसको एडिट किया और वहाँ पे अपने सारे सेक्शन बना लिए, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, फिर प्रोजेक्ट्स, फिर उसके बाद अचीवमेंट और सर्टिफिकेशन, ऐसा है। सर मैं के रिज्यूमे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। एंड सर मैं कब बताइए कि व्हाट वाज द राउंड एंड हाउ डिड यू लाइक मैनेज इनिशियल फेजेस? इनिशियल तो पहले तो एक कंपनी ने रिज्यूमे के बेसिस पे जो भी उनको सिलेक्ट करने थे, इतने स्टूडेंट्स ने फिल किया था, हमने सिलेक्ट किया। तो फर्स्ट राउंड हमारा हुआ था जीडी, ग्रुप डिस्कशन राउंड। ग्रुप डिस्कशन राउंड में उन्होंने 15-15 के ग्रुप्स बना दिए। मान लीजिए 200 स्टूडेंट है, तो उनको सबको 15-15 के ग्रुप में सेक्शन में डिवाइड कर दिया। एक एक करके सबके सारे ग्रुप्स के जीडी स्टार्ट हुए। उसमें जीडी में उन्हें एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया। जैसे मुझे टॉपिक मिला था कि आपको आर्ट बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज के प्रेजेंस में क्या यूज है, तो ये तो वहाँ पे उन्होंने ये बताई। तो इस पे हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तो सबने अपने अपने पॉइंट एज पर जैसे जीडी में बोले जाते हैं अपने आप को एक्सप्लेन किया इन इंग्लिश लैंग्वेज। द थिंग इज कि आपको कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी टेक्निकल राउंड, तो आप कोशिश यही करनी है कि आप लैंग्वेज प्रेफर जो की जाती है वो इंग्लिश में। अगर आपकी कमांड नहीं है इंग्लिश में तो आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरा सजेशन। तो आप कहना चाहते हैं कि इंग्लिश पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, चाहे कोई भी कोई भी इंटरव्यू, क्योंकि कंपनी आपको रियलिटी तो यही है कि वो आपकी लैंग्वेज स्किल पे भी जज करती है। ये इंटरपर्सनल स्किल है, सॉफ्ट स्किल, पर इस पे भी जज किया जाता है। तो जीडी का राउंड हुआ, जीडी मैंने क्लियर किया, वहाँ पे उन्हें कुछ मेरे पॉइंट्स अच्छे लगेंगे, दैट इज व्हाई आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द सेकंड राउंड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू एंड टेक्निकल। असल में था ये पर्सनल राउंड, पर्सनल के। तो जीडी हो गया, जीडी के बाद हमें इसके कितने राउंड थे टोटल? आई थिंक 3 2 राउंड्स में कहूंगा। जो लास्ट वाला राउंड था उसने टेक्निकल प्लस पर्सनल इंटरव्यू ऐसे एक साथ ले लिया था। ओके ओके, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था, मेल पे आया था हमें कि पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल में आपको लगता है कि आपके बारे में ज्यादा
का बेसिक, बट दे स्टार्टेड टेकिंग टेक्निकल राउंड एज वेल, कि उन्होंने ये भी चेक कर लिया कि सामने वाले को कितनी टेक्निकल नॉलेज है। यही समय चलिए अब हम टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड जो मिला के उस पे जाते हैं। सो व्हाट वाज दैट एंड सब कुछ बताइए। सो बेसिक तो उन्होंने सर यही पूछा था पहले कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो कि आपको प्रिपेयर होना ही चाहिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन जितना आप अच्छा देंगे उतने अच्छा सामने वाले पे आपकी इमेज अच्छी है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं यहाँ पे एक पॉइंट पूछना चाहूँ कि जब सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो क्या हमें कंपनी के और जॉब रोल के हिसाब से सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहिए या फिर हम नॉर्मली अपनी इंटर्नशिप बेसिस पे सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं? हाँ, आप अपने इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के बेसिस पे दे सकते हैं, जो आपने अभी तक वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको इंटर्नशिप पहले से की है या आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है, आप उसके बेसिस पे दे सकते हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट है वो नहीं बता सकते, बट हाँ ये आप जरूर याद रखिए वहाँ पे कि वो बहुत इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको टेक्निकल जॉब आप दे रहे हो, आप वहाँ पे ये नहीं बता सकते कि मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद है। तो ये तो थोड़े पॉइंट्स होते हैं जो आपको वहाँ पे थोड़े क्लियर करने हैं कि आप टेक्निकल इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप टेक्निकल स्किल्स को ज्यादा फोकस करें और उसके अकॉर्डिंगली अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है। और आपको इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या पूछा गया? इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मुझसे क्विक क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। पहला क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा था, जो एज आई रिमेम्बर, कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने कितना काम किया है और क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो मैंने उन्हें अपना काम बताया कि मैंने अभी तक इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं फ्रेशर ही हूँ, जो कि सच बात है। मैंने इतने प्रोजेक्ट्स बनाए थे नेक्स्ट। सेकेंड उनका क्वेश्चन था, आप आपने अभी तक रोबोटिक्स में क्या काम किया, जो रोल ये प्रोवाइड कर रहे थे। जब उन्होंने पूछा कि आपने क्या क्या काम किया, हाउ डिड यू एलैबोरेट, आपने क्या क्या बताया ताकि उनको कन्विंस कर सके? देखिए, मैंने ऐसा बताया कि मैंने एनवीडिया की ट्रेनिंग की। एनवीडिया में मैंने कई सारे वहाँ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एज यू। तो वहाँ पे जो भी एआई एमएल के प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो मल्टी पर्सन फेस रिकग्निशन था, डॉग फ्यूजन था, और भी जितने भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हमने किए थे, वो मैंने उन्हें एक्सप्लेन की कि मेरे पास इन हैंड एक्सपीरियंस है इन प्रोजेक्ट्स का। एंड प्लस मैंने जो एसआईएच के, और जो हमारा कॉलेज है, आपको बता दूं कि एबीएसआईटी एसआईएच में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। तो उसके दौरान जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे और अपने छोटे मोटे थे, तो वो मैंने रेज्यूमे में भी मेंशन कर रखे हैं और उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि किस पॉइंट पे मैंने उन्हें दो पॉइंट्स बताए, दो जितना उन्होंने भी। ये पॉइंट एज अ सीनियर मैं और समय हम दोनों जानते हैं, साइएच इज द थिंग जो ईबीएसआईटी बहुत अच्छे से करता है और आपको काफी कुछ सीखने मिलता है। टीम कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी, जो सीनियर्स के साथ कनेक्ट होना, बहुत सारी चीजें बढ़िया है। आप जरूर पार्टिसिपेट करें अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये मेरा भी सजेशन क्या पैसा ये पार्टिसिपेट। So now going to technical part, what was the tech stack and what were the questions that were asked me? टेक स्टैक तो ऐसे मैंने उनको पहले ही मेंशन कर दिया था कि मुझे पाइथन आता है। ऐसे मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन में बता दिया था, कोडिंग लैंग्वेज मेरी पाइथन है। एंड सेकंड, मेरी अगर हार्डवेयर में यूज करता हूँ तो वो सी प्रोग्राम, ठीक, जो मैंने कॉलेज के एकेडमिक्स के दौरान भी सीखी थी फॉर मेकिंग माई प्रोजेक्ट्स। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अभी तक, आपको हार्डवेयर आता है, तो आपने हार्डवेयर में क्या बनाया, क्या प्रोजेक्ट्स आपके हैं, तो उसमें जब मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने सेकेंड ईयर में एक अपने फ्रेंड के साथ ड्रोन प्रोजेक्ट में वर्क करना स्टार्ट किया। तो जब ड्रोन प्रोजेक्ट में मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे मुझे हार्डवेयर की थोड़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। अगर आप किसी भी टेक स्टैक को अगर आपको नॉलेज चाहिए, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर वर्क करना स्टार्ट करना चाहिए, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उस पर आपको वर्क करना स्टार्ट करना। तो ऐसे उनके क्वेश्चंस थे। उन्हें 2-3 क्वेश्चंस ऐसे भी वहाँ पे मुझसे पूछे थे कि आपने कौन से पार्ट यूज किए थे, क्या था। कुछ मैं बता पाया, कुछ मुझे याद नहीं थे। उसके लिए मैंने उनको रिप्लाई किया, सर मुझे ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है सर। जब हमें कोई चीज नहीं पता, सो हाउ यू हैव हैंडल्ड कि हाँ सर मुझे ये चीज नहीं पता, लाइक हाउ डिड यू अप्रोच? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रिएक्शन होता है कि आप थोड़ा सा, हर इंसान पैनिक कर सकता है कि आपको ये चीज नहीं पता है, आपके फेस पे वो दिख जाती है कि आपको ये नहीं आती है। तो आप उनको झूठ बोलने की जगह कि नहीं, मैंने ये रीजन देने की जगह बेकार के, आप उनको ऐसा कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट बोल दिए, सॉरी सर मुझे ये नहीं आता है, बट मैंने इस पे वर्क किया है, अब जब मैं फिर से इस पे काम करूंगा या फिर रिमेम्बर करूंगा मैं बता पाऊंगा। गॉट इट। ओके संदीप, सो नाउ बाय टेक्निकल पार्ट, एचआर पार्ट पे आ जाते हैं। सो एचआर में क्या चीजें पूछी गई है, व्हाट वाज द अप्रोच? एचआर में मेरे से बेसिक तो क्वेश्चंस यही पूछे थे कि आप क्या मैनेज कर लेंगे, आपको रोल के बारे में पता है। ये 2-3 ही क्वेश्चन ज्यादा है। आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे अपने रोल के बारे में? हाँ, तो अगर मैं रोल की बात करूँ तो जो भी मुझे ब्लैक ऑरेंज टैलेंट प्रोवाइड कर रही है, वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्लस ट्रेनिंग इंटर्न।
तो ये रोल है प्रोडक्ट डेवलपमेंट अंडर में कर रहा हूँ वहाँ पे रोबोटिक्स एंड एआई। और जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो एज अ मेंटरिंग का है कि जो भी इनके प्रोग्राम्स हैं वो मैं स्कूल में इंजीनियर्स के साथ मिलकर फैकल्टीज के साथ मिलकर टॉप नॉच जितने भी कंपनीज प्रोवाइड करेंगे उनके साथ वर्क कर सकूँ मेंटर कर सकूँ Yes, ट्रेनिंग। Samyak. इसके अलावा हमारे ऑडियंस को कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे, मतलब जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर में भी है, हाउ टू ग्रो एंड लाइक फर्स्ट ईयर में तो अगर मैं कहूँगा कि आप फर्स्ट ईयर में जैसे ही आते हैं आप ये जरूर फाइंड कर लें कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। द फर्स्ट थिंग इज कि आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए कौन सा टेक स्टैक पे आप काम करना चाहते हैं। अगर आपको वेब डेव पे इंटरेस्ट है तो आप मन की स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में कर दीजिए। अगर ऐप में है तो आप फ्लटर वगैरह स्टार्ट करें, क्योंकि होता ये है कि बच्चे कई बार जब स्टार्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स तो वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें क्या करना है। वो ट्रेंड के पीछे भाग जाते हैं कि नहीं अभी तो डेटा एनालिटिक्स बूम हो रहा है तो हम डेटा एनालिटिक्स करेंगे, हम अभी एआईएमएल बूम हो रहा है तो एआई। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो समझ आए आप उससे स्टार्ट कर दीजिए और उसे पूरा कंप्लीट करिए। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आते आते मैं कहूँगा कि आप प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने जब स्टार्ट किया लैंग्वेज तो लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं आप तो आपको बेसिक प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, चाहे वो कैलकुलेटर मेकिंग हो, चाहे वो स्टार्टिंग अगर वेब डेव कर रहे हैं तो स्टार्टिंग का स्टैटिक पेज हो, डायनेमिक पेज हो, ये सब आपको वहाँ पे आ जाता है, बेसिक नॉलेज होती है। तो सेकेंड ईयर में आपको ट्राई करना चाहिए कि आप 1 से 2 प्रोजेक्ट बेसिकली आप बना लें, और सेकेंड ईयर के बाद जब आप थर्ड ईयर में हैं तो उसे और डिफाइन करें, मतलब कि और उसमें चीज़ें जैसे फंक्शनैलिटीज होती हैं ये सब आप उसमें ऐड ऑन करते हैं। देन जब आपका वेब डेव कंप्लीट हो गया तब आप किसी सेकंड टेक्नोलॉजी में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वेब डेव पे स्टिक करो, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कंपनी आपसे क्या डिमांड करती है आगे जाके या कौन से रोल पे आप हो सकते हैं, अभी पहले से predict नहीं करते। तो आप एक चीज फिनिश करो, उस पर काम करो, उस पर प्रोजेक्ट्स बनाओ, देन आप सेकंड चीज से मूव करो कि अगर आपको डेटा एनालिटिक्स आप मैं डेटा एनालिटिक्स करूँगा फिर इसमें काम करना। सो थैंक यू सो मच सम्यक, आपने हमें इतना टाइम दिया, फ्रूटफुल तरीके से आपने हमारे स्टूडेंट्स को भी गाइड किया, एंड आई विश वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यू एंड योर करियर। एंड हम आपसे जरूर कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तो कैंपस को सारे डिटेल्स स्टूडेंट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो द थिंग इज कि जितने भी जूनियर से देख रहे हैं वो चाहे तो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं 1-to-1 कॉन्टैक्ट में। ऐसे मेंशन कि आप लिंक्डइन या कोई भी लिंक नीचे प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पे, वो वहाँ पे भी मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।